हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @दर्श क्लासेस 05। आज इसमें हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला है, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखो सुनो। इसमें बोला फाइंड द एलसीएम। क्या निकालना है आपको? एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। तो आपको ये वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई भी करके बताना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अब देखो, इसमें पहले क्या निकालोगे आप? LCM, फिर क्या निकालना है? HCF, फिर क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो आपका है, हम इसमें करेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है, जो है आपका 26 एंड 91। ठीक है, अब देखो इसके हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे, दोनों के एलसीएम निकालेंगे। पहले निकालेंगे 26 का एलसीएम। ठीक है, 26 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? सबसे छोटी हम एलसीएम लेना मैंने पहले भी सिखाया था। ठीक है, जैसे इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले 26 को सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 13 1 ज़ा 13। ऐसे ही अब 91 का करते हैं हम। ठीक है, अब 91, अब देखो 91 किसके टेबल में आएगा? आप देखो, जब ये 1 है, ठीक है, अब ये 1 है तो 1 तो किसी, या तो 3 के टेबल में मैंने सिखाया था या 7 के टेबल में सिखाया था। ठीक है, तो अब ये किसके टेबल में आएगा? या फिर 9 के टेबल में। अब देखो 3 के टेबल में करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, नहीं आएगा। ठीक है, फिर 7 के टेबल में करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, इस 7 के टेबल से जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 2 गया, 21 बना। 7 3 ज़ा, ठीक है, 21। अब ये 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता तो 3 आया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? देखो इसके फैक्टर्स होंगे 2 × 13। ठीक है, और किसके? ये 26 के फैक्टर्स है। अब ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 7 × 13। ठीक है, ये किसके फैक्टर्स है आपके? 91। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब देखो HCF आपका कैसे निकलता है? HCF निकलता है जो दोनों में कॉमन होता है। HCF कैसे निकलेगा? जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि HCF होता है कॉमन, जो दोनों में आता है, दोनों में आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? कॉमन। अब दोनों में देखो 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो आपका HCF कितना निकला है यहाँ पर? 13। अब ये आपको समझ आया? ठीक है, HCF क्या निकला? 13। तो HCF क्या, कैसे करोगे आप HCF? ठीक है, जो 26 के फैक्टर थे और जो आपके 91 के फैक्टर थे। 26 के फैक्टर 2 × 3 और इसके फैक्टर 7 × 3। तो जो आपका कॉमन होगा वो आपका क्या निकलेगा? HCF। ठीक है, अब देखो LCM क्या होगा? LCM होगा, आपको क्या करना है, जैसे 26 के फैक्टर्स है। ठीक है, क्या है? 26 के फैक्टर्स है। 26 के फैक्टर क्या है? 2 × 13। ऐसे ही आपके किसके फैक्टर? 91 के फैक्टर क्या है? 7 × 13। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के आपको 2 एक ही बार लिखना है, जो एक बार आ रहा है। 2 और 7 आ रहा है, और 13 को एक ही बार लिखना है क्योंकि ये कॉमन है, तो सिर्फ एक ही बार लिखना होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या आएगा? ये 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 14 को। 7 2 ज़ा 14, और 14 को 13 से इंटू करोगे, कितना आया? 14 को 13 से इंटू करोगे, 7 हासिल 1 2 3 3 1 ज़ा 3 एंड 4 इंटू, ठीक है, 4 एंड ये 1
182 कितना आया इसका आंसर 2। तो आपका एलसीएम कितना निकला 182। ध्यान रखो एलसीएम एचसीएफ निकलता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन आएगा। एलसीएम निकलता है जो आपका एक ही बार आएगा, जैसे 2 है एक बार आ रहा है, ठीक है, 7 एक बार आ रहा है, तो 13 इसमें 2 बार आ रहा है, तो आपको एक ही बार लेना है क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, तो इसलिए एक ही बार पिक करना है आपको। तो ये 182 आया, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला था, ये दोनों निकाल दिया हमने, एलसीएम में निकाल लिया, एचसीएफ में निकाल दिया, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल दिया। अब क्या करना है वेरीफाई। तो आप यहाँ पे लिखोगे वेरीफाई कैसे करेंगे। अब वेरीफाई के लिए कैसे करना था, द एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, अब आपका एलसीएम देखो कितना निकला था 182 इंटू एचसीएफ कितना था 13। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कौन से थे, एक 26 था एक 91 था, ये प्रोडक्ट थे ना, दो नंबर थे 2 और ये दूसरा नंबर था 91। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर सकते हो आप, कितना आएगा आपका 182 इंटू 13 टू ज़ा, अब मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर लेती, 13 टू ज़ा 26, ठीक है। 26 और 13 8 कितना होता है, 13 को करेंगे तो आपका 24 और 8 104, ठीक है। 104 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 106, ठीक है। अब 13 1 ज़ा 13, अब 13 1 ज़ा 13, तो इसमें 10 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 23। तो कितना आएगा आपका आंसर, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे अगर करोगे तो 2366, ठीक है। अब ऐसे 26 को 91 से करोगे तो देखो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका, किसी से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो वही आना होता है, ठीक है। 1 और 2 इंटू 9 को 6 से करोगे 54, ठीक है। और 9 को 9 2 ज़ा 18 और में 5 मिलाओगे कितना हो गया 23, 6 एंड 6 एंड 23, देखो 2366। तो वेरीफाई हो गया आंसर आपका। तो बस ये हो गया, ठीक है। समझ आया ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखो आपका ये क्वेश्चन है, अब करते हैं हम सेकंड, कौन सा सॉल्व करेंगे सेकंड, ठीक है। चलो अब सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड है 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92। अब देखो इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 5 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 5 10 के फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, 2 से करेंगे सबसे छोटी डिजिट, 2 2 ज़ा 4, हाथ से लगा एक 2 5 ज़ा 10 एंड हाथ से लगा एक 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, या 3 से भी जा सकता है, 3 8 ज़ा 24 और एंड हाथ से लगा एक 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब देखो ये किससे जाएगा आपका, ये आपका 5 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा। अगर 3 से देखो 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 25 उसके टेबल में नहीं आता है, ठीक है। अब 5 से जाएगा तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ 3 बचा तो ये 17 पे जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 17, किसी के टेबल में नहीं आता तो 17 का ये हो गया, ठीक है। अब 92 करते हैं हम, ठीक है। 92 करेंगे तो अब ये 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 किसी के टेबल में नहीं जाता, सिर्फ वो अपने ही टेबल में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको किस लिए लिखते हैं 510 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और किसके 92 के फैक्टर्स क्या है आपके, 92 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब इसमें मैंने देखो आपको क्या सिखाया था कि आपका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। अब इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, सिर्फ ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है।
और तो कुछ नहीं आ रहा, 3 अलग है इसमें और 3 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा है, 17 भी नहीं आ रहा है, ये वाला 2 एक और नहीं आ रहा है, 23 भी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है जो हम उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका जो HCF आया, ठीक है, वो आपका कितना आएगा 2। ठीक है, अब आपका क्या निकलेगा LCM। ठीक है, LCM में आपने देखा होगा इसमें फैक्टर्स कितने थे। ठीक है, LCM के, अब LCM के मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेती हूँ आपके, ये क्या है आपका LCM के 2, क्योंकि इसके 510 के फैक्टर थे और 92 के फैक्टर्स थे। कितने हैं 2 × 3 × 5 × 17 और ये कितने हैं 2 × 2 × 23। देखो मैंने ये यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लिए हैं, तो इसमें देखो मैंने क्या सिखाया था कि जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बाकी देखो सब अलग अलग हैं, तो इनको सबको उतार लो। 5 × 17 × 2 भी आ रहा है और 23 भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 मतलब 6 × 30। ठीक है, 30 को अब 17 से करेंगे, अब 17 कितना होता है 51, 510 आया, 0 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 2 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 510 को अगर 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है 120, 120 को फिर 23 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 3 6 0 3 × 2 4 एंड 0 2, कितना है 6 4 3 2, कितना आ रहा है इसका आंसर 2 3 4 6 0। ठीक है, LCM इतना आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे हम, अब वेरीफाई के लिए क्या था LCM × HCF = प्रोडक्ट, ये याद कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, अब LCM कितना निकला था, ये रहा 2 3 4 6 0 × HCF कितना था 2, अभी हम निकाल कर आए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, प्रोडक्ट क्या कौन से हमारे 510 और 92 जो दे रखे होते हैं, 510 और 92। अब देखो इसको अगर ये LCM निकला है, LCM को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपका ये 0। ठीक है, 6 2 = 12, हासिल है 1, 4 दूनी 8 9 एंड ये 3 2 = 6, 2 2 = 4, कितना आ रहा है 4 6 9 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 2 एंड 10, इसको करेंगे 0 9 1 = 9 9 5 = 45 0 2 9 6 4। देखो इसमें भी ये आ रहा है 4 6 9 2 0, तो यानी कि वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। ठीक है, प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव दैट। आया ये क्वेश्चन समझ आपको। ठीक है, अब चलो अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका, ये थर्ड वाला। थर्ड कौन सा है 336 एंड 54, कौन सा है थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे निकलेगा आपका, ये भी सेम वैसे ही निकलेगा। ठीक है, आपका क्या करेंगे हम इसमें 336 के क्या निकालेंगे LCM। अब देखो ये 6 है तो सबसे छोटी डिजिट 2 ही होगी, 2 1 = 2, हाथ लगा 1, 2 6 = 12, हाथ लगा 1, 2 8 = 18। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे क्योंकि 4 आ रहा है, सो ऑब्वियसली 2 8 = 16, 2 4 = 8। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 4 = 8, 2 2 = 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 = 4, 2 1 = 2। ठीक है, ये 2 के टेबल से, अब ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 = 21, अब ये 7 के टेबल से जाएगा। ठीक है, ये देखो फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर एक इसके 326 के फैक्टर, अभी 54 के फैक्टर बना लेते हैं हम, कितने आएगा 54 का क्या आएगा, पीछे 2 है तो 2 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, अब ये 27 है, ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 9 27, ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 = 1। ठीक है, तो देखो ये फैक्टर्स आए। अब HCF कैसे निकालते हैं सिखाया था मैंने, 336 और 54। ठीक है, इसका LCM क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2, यानी कितनी बार है 1 2 3 4 और एक 3 है, 1 2 3 4 और एक 3 और × 7। अब इसमें कितनी बार है 1 2 3 4 है ना, मतलब 2 और 3 बार 3 है। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाला 2 कॉमन आ रहा है।
ठीक है। अब देखो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, मतलब पहले वाले से भी ले सकते हो, तो इससे ले लो, किसी से भी ले लो, मेरे को पीछे वाला सूटेबल लग रहा है, मैंने पीछे ले लिया। ठीक है, तो यानी कि 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया एलसीएम, HCF कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के लिए अभी क्या सिखाया था, वही 336 और 54 दोनों के एलसीएम लिखो, 2 × 2 × 2 × 2 3 × 7। ठीक है, अब 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाला तो कॉमन था, एक ये वाला भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो पहले ये लिख लो। ठीक है, 2 × 3 लिख लिए, ये निकल कर आ गए। अब बच्चे सारे जो बचे हुए हैं वह लिख लो, 1 2 3, 2 2 और 2। ठीक है, फिर 7 ये बचा था, यहाँ पे 2 3 और बचे थे, 3 × 3। ठीक है, अब देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका इसमें बताओ आप, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हम करेंगे कि आपका, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 6। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा कितना होता है 63। ठीक है, अब इसको इंटू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी वैसे डिजिट हो गई है तो इसको इंटू करना पड़ेगा। 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 3 4 ज़ा 4 3 12 और 14। ठीक है, हासिल, अब इसको इंटू कर लो जल्दी से। 48। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 28। 4 8 और 4 12, हाथ से लगा 1, 8 9 10 से लगा 1 3। ठीक है, तो कितना आंसर आपका आ रहा है 3024। तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है 3024। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे होगा, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना निकाला था हमने, एलसीएम कितना निकाला था 3024 इंटू HCF कितना निकाला था 6। इसी को ही 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 6 चौक 24, हाथ से लगा 2 एंड 6 दूनी 12, 13 14, हाथ से लगा 1, यहाँ 1 ही आएगा। 6 को 6 तिया 18। ठीक है, कितना आ रहा है 18144। ठीक है, ये आंसर है। अब प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर कौन से थे हमारे, यही है, एक तो ये 336 और 54। ठीक है, तो 336 इंटू 54। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई करो। देखो 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 6 तिया 4 तिया 12, 13 14, हाथ से लगा 1, 4 तिया 12 13। ठीक है, ये 6 पंजे 30, हाथ से लगा 1 3 एंड 5 तिया 15, 16 17 18, हाथ से लगा 1, 5 तिया 15 16। ठीक है, 4 4 8 और 3 11, हाथ से लगा 1 6 7 8। ठीक है, 18। देखो आ रहा है ना वही सेम आंसर 18144। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव दैट, यानी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने, क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व किया है 1.2 का। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।